तो वहीं इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट की पहली पारी में भारत ने 587 रन बनाए, यानी कि मैच का दूसरा दिन भी भारत के नाम रहा। कप्तान शुभमन गिल ने 269 रन की पारी खेलकर सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वो सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। तो वहीं भारत ने 18 साल बाद इंग्लैंड में 500 रन का आंकड़ा पार किया है। तो वहीं गेंदबाजी में भी भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और इंग्लैंड के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। आकाशदीप ने 2 और मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट लिया। भारत इस मैच में फिलहाल मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि अब मैच भारत की मुट्ठी में है और यहां से टीम को हर हाल में जीत हासिल करनी चाहिए, क्योंकि यहां भारत को इंग्लैंड के खिलाफ आज तक एक भी जीत नहीं मिली है। इसलिए जो कोई नहीं कर पाया वो अब करने का मौका आ गया है और टीम काफी मजबूत कंडीशन में भी नजर आ रही है। इस बीच इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो अभी स्थिति इंग्लैंड की नजर आ रही है उसे किस तरीके से आप देखते हैं। 3 विकेट गिर चुके हैं, 7 बल्लेबाज अभी भी बाकी हैं। क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड का कमबैक होना मुमकिन है कहीं से कहीं तक इस पूरे मुकाबले में? देखिए जी, बहुत कुछ निर्भर करेगा जो रूट और हैरी ब्रूक की बल्लेबाजी पर, क्योंकि ये दोनों बेजोड़ बल्लेबाज हैं और बहुत खुलकर खेलते हैं। और खासकर भारत के खिलाफ तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है जो रूट का। इतना अच्छा प्रदर्शन कि आज तक किसी भी विदेशी बल्लेबाज का इतना अच्छा प्रदर्शन भारत के खिलाफ नहीं रहा जितना जो रूट का रहा। 3000 रन वो भारत के खिलाफ पूरे कर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ स्थितियां काफी कुछ बदली हुई हैं। अब देखिए, जो गलतियां हमने पिछली बार की थी उन गलतियों से हम पूरी तरह से उबर गए हैं इस बार। और जिस तरह से जो कमिटमेंट भारत का दिखाई दिया, जो शुभमन गिल खास तौर पर मैं कहूंगा, कमिटमेंट हो, डेडिकेशन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, शॉट सिलेक्शन हो, इन सब में उन्होंने अपना एक अलग वजूद दिखाया। तो मैं समझता हूं कि इस बार स्थितियां काफी अलग हैं। इस बार फील्डिंग में जो हमने 8 कैच टपकाए थे, 2 हाफ चांसेस टपकाए थे, वो उससे हमने निजात पा लिया। 3 शानदार कैच तीनों स्लिप में पकड़े गए। जो फील्डिंग के अलावा जो हमारी गेंदबाजी में बुमराह अकेले पड़ गए थे, यहाँ सिराज से भी अच्छा साथ मिल रहा है और साथ में दूसरे छोर पर शानदार गेंदबाजी हो रही है भारत की तरफ से। अगर आप देखें तो आकाशदीप ने जिस तरह से, और दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने दी है ना टीम को, तो ये बड़ी कारगर चीज है, क्योंकि जिम्मेदारी देना किसी को। पहला ओवर सिराज की मौजूदगी में अगर आप प्रसिद्ध कृष्णा से कराते हैं तो इसका मतलब है आपने उसमें कॉन्फिडेंस भरने की कोशिश की है। पहला ओवर उनका अच्छा नहीं रहता, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उनकी सिराज से वो सीखते हैं कि कैसा क्या लाइन लेंथ होनी चाहिए, उसके बाद वो विकेट चटकाते हैं, दबाव बनाने का काम सिराज करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक जो पार्टनरशिप बल्लेबाजी में देखने को मिली, गेंदबाजी को में देखने को मिली, फील्डिंग अच्छी देखने को मिली, और जो पीछे हमारी जो टेल थी, जो पिछले मैच में भारत के लिए बहुत कमजोर पक्ष भारत का साबित हुई थी, उसने भी भारत की इस बार बल्ले बल्ले की। जी मनोज जी, दूसरी ओर अगर भारतीय गेंदबाजों को लेकर बात करें, शुरुआत जो है भारतीय गेंदबाजों ने काफी बेहतरीन दिलाई है। आप अगर आगे की कंडीशंस को लेकर बात करें, जिस तरीके से 2 दिन का मुकाबला हो चुका है, तीसरे दिन के मुकाबले की शुरुआत होगी, तो पिच की कंडीशन किस तरीके से बदलती नजर आएगी? और जब ये पिच की कंडीशन बदलेगी मनोज जी, तो ये जो गेंदबाज हैं भारतीय, उनके पक्ष में आने वाली है या उन्हें मुश्किल होने वाली है? नहीं, मुझे तो लगता है जी भारत के पक्ष में रहने वाली है, क्योंकि इसलिए क्योंकि एक तो पिच स्पिन ले रही है। जिस आप ये मत भूलिए कि जो रूट ने जिस गेंद पर वाशिंगटन सुंदर का विकेट लिया था, वो बहुत टर्न हुई थी गेंद, और वाशिंगटन सुंदर देखते ही रह गए, गेंद को सिर्फ डिफेंस करते रह गए, लेकिन गेंद कांटा बदलकर स्पिन होती हुई उनकी विकेटों पर चली गई थी। उससे उनका विकेट जरूर गिरा था और शुभमन गिल की ट्रिपल सेंचुरी की उम्मीदें भी करीब करीब खत्म हो गई थी। बहुत मुश्किल हो गया था उनके लिए। लेकिन उसके बाद मैं समझता हूं भारत के लिए ये विकेट गिरना एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया कि यहाँ पर तो टर्न हो सकता है। और उनके पास तो एक ही स्पिनर है और एक पार्ट टाइमर है, जबकि हमारे पास 2 स्पिनर हैं, दोनों स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं, वाशिंगटन सुंदर और साथ में दूसरे छोर पर गेंदबाजी करते हुए आपको देखेंगे जडेजा। तो जब इन खिलाड़ियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसमें वो कसौटी पर खरे उतरे हैं। पुणे टेस्ट देखिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ जब कुलदीप यादव पर तरजीह दी गई थी इसी खिलाड़ी को, वाशिंगटन सुंदर को, तो उन्होंने यहाँ पर जो है 11 विकेट चटकाए थे। तो अब मैं समझता हूं कि यहाँ अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सिराज को भी मिली है। सिराज ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया।
कप्तान को जिम्मेदारी मिली विराट और रोहित के बिना, तो उन्होंने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। लेकिन जो कंडीशंस का आपका सवाल है ना, वो बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि कंडीशंस अब भारत के अनुकूल इसलिए भी हो गई हैं, गर्मी है, गर्मी से ज्यादा जो है पिच पर स्पिनर्स के लिए मदद है, और स्पिनर्स ने अपने काम को बखूबी अंजाम देने की भारत की हम उम्मीद कर सकते हैं। और अंग्रेज अक्सर हमने देखा है कि फंसते हैं, खासकर हैरी ब्रुक को आप स्पिनर्स जो है अपने जाल में फंसा सकते हैं। हर बल्लेबाज के लिए आपको अच्छी रणनीति बनानी होगी, क्योंकि शुरू में उतरेंगे जो रूट और हैरी ब्रुक, तो जो रूट के साथ दिक्कत यह है कि वो शुरुआती ओवरों में थोड़ा उनके लेथल रहता है, यानी पांव की जो मूवमेंट है वो थोड़ी कम रहती है। वहां पर आप लेंथ में लगातार बदलाव करके उन पर अंकुश लगा सकते हैं, उन पर लगाम लगा सकते हैं। हैरी ब्रुक के लिए तो मैं कहूंगा कि दोनों छोर से आप स्पिन आक्रमण लगाएं तो उतना उनके लिए अच्छा रहेगा, भारत के लिए अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि भारत का अपर हैंड है, 30 पर 3 आउट कर दिए थे, उसके बाद ये जोड़ी जो है 77 तक स्कोर को ले आई है। अब यहाँ पर फॉलो ऑन जो है वो बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि क्या भारत यहाँ पर फॉलो ऑन देगा, क्योंकि आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में फॉलो ऑन देने का रिवाज खत्म हो गया है, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि जो बॉलर हैं बहुत थक जाते हैं और उनको दोबारा से गेंदबाजी करनी पड़ती है। तो मैं समझता हूं अगर 200 सवा 200 के अंदर आपने उनको आउट कर दिया इंग्लैंड को, तो मैं तो कहूंगा जरूर फॉलो ऑन देना चाहिए। अब क्योंकि सवाल जीत का है, हम पिछड़ रहे हैं सीरीज में, और लॉर्ड्स टेस्ट में हम जाएंगे तो हम एक एक के स्कोर के साथ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और दूसरी बात, जसप्रीत बुमराह नहीं है, इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। गाबा ब्रिस्बेन का टेस्ट मैच हमने बुमराह के बिना ही जीता था, चैंपियंस ट्रॉफी हमने बुमराह के बिना ही जीती थी। ऐसा कहकर हम कोई बुमराह का महत्व कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके बिना भी क्रिकेट में बहुत कुछ है, और आकाशदीप नई गेंद के फनकार हैं। और जिस तरह से सिराज ने ब्रिस्बेन गाबा में दूसरी पारी में 5 विकेट हॉल किया था, ये दर्शाता है कि जब जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उस पर वो खरे उतरे हैं। जी मनोज जी, दूसरी ओर अगर जिस तरीके से जिक्र किया आपने इस पूरे मुकाबले का, क्या आपको लगता है कि फिलहाल जिस सिचुएशन में ये मुकाबला है इसमें निर्णय निकलकर सामने आएगा? क्योंकि तीसरे दिन का मुकाबला आज खेला जाना है, 7 विकेट अभी भी इंग्लैंड के हाथ में है। देखिए, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा भारत की गेंदबाजी पर, और साथ ही फील्डर्स की जो फील्डिंग है। जो स्लिप कॉर्डन हमारे लिए बहुत परेशानी का सबब था, वही हमारी ताकत बन गया है। टेल हमारी कमजोरी थी, वो हमारी ताकत बन गई है। छठे विकेट के लिए आप देखिए जडेजा के साथ 200 प्लस की पार्टनरशिप होना, 7वें विकेट के लिए वाशिंगटन सुंदर के साथ गिल की जो है 144 रन की पार्टनरशिप होना, फील्डिंग में तीनों शानदार कैच लपकना। क्योंकि एक कहते हैं ना, जो आपका जो प्रिंस है, जो आपके जिनको आपको प्रिंस आपने नया नाम दिया हुआ है शुभमन गिल का, जिन्होंने 269 रन की जो पारी खेली है, कई रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े, और उसके बाद जो है बाकी पूरी टीम पर उसका इंपैक्ट बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा पड़ता है, पॉजिटिव पड़ता है। अब आप देखिए जो महान खिलाड़ी हुए, राहुल द्रविड़ का उन्होंने पहले 217 का रिकॉर्ड तोड़ा इंग्लैंड में जाकर। इंग्लैंड में ओवल में उनके नाम 217 रन थे। 221 का जो किसी भारतीय खिलाड़ी का जो रिकॉर्ड था वो उन्होंने तोड़ा, सुनील गावस्कर का। उसके बाद सचिन तेंदुलकर का सेना देशों में सबसे बड़ा स्कोर था 241 कुछ रन था, वो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। और फिर उसके बाद उन्होंने विराट कोहली का बतौर कप्तान, जो 254 रन का सेना देशों के खिलाफ रिकॉर्ड था, 254 बतौर कप्तान, उसको भी पीछे छोड़ा। जब आपने सदी के 4 बेहतरीन खिलाड़ियों को पीछे छोड़ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ था। और उन्होंने इस बार जो है वो गलती नहीं की जो पिछली बार की थी। स्लिप की बजाय वो बॉलर की कप्तानी की जिम्मेदारी निभाते हुए सिर्फ गेंदबाज के साथ चहलकदमी करते हुए दिखे थे, मिड ऑफ पर वो फील्डिंग करते हुए देखे थे। अब वो अपनी परंपरागत जगह पर आ गए हैं, जहां वो विराट और रोहित के साथ स्लिप कॉर्डन में जिम्मेदारी को संभालते थे। उन्होंने बहुत ही शानदार कैच लपका, और ऐसा कैच जो कि उनकी बाईं ओर था, गोता लगाकर उन्होंने कैच लपका। तो मैं तो ये कहूंगा कि आज ये परफेक्ट टीम पर की ये जीत है। जीत मतलब इस मामले में कि अभी मैच का तो रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जितना जो कुछ भारत का जो सिस्टम है, जिसमें कई नए खिलाड़ी आए हैं और दिखा दिया है, उन्होंने एक डंका बजा दिया है कि अब युवा खिलाड़ियों का, यंगिस्तान का समय है आने वाले समय में। और निश्चित तौर पर भारत इस मैच में अपर हैंड है इस समय, लेकिन अभी ये नहीं, अभी बहुत मंजिल अभी तय करनी है, क्योंकि जब तक आप 20 विकेट नहीं चटकाते तब तक आप मैच नहीं जीत पाते, चाहे आप कितनी डबल सेंचुरी बना लें, कितनी सेंचुरियां बना लें। पिछली बार तो 5 सेंचुरियां भी हमारे लिए काफी नहीं थी, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि हमारे गेंदबाज जिस तरह से आकाशदीप ने आगाज किया, सिराज की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली, उसको देखते हुए गेंदबाजों के साथ साथ मैं समझता हूं 2-2 स्पिनर हैं हमारे पास, और यहाँ पर जो काम पहले गाबा ब्रिस्बेन में नहीं हुआ था वो हमने कर दिखाया, तो वो काम जो बर्मिंघम में कभी नहीं हुआ था, हम कभी टेस्ट मैच नहीं जीते थे, मुझे विश्वास है कि इस बार मैच जरूर जीतेंगे। जी
मनोज जी, दूसरी ओर अगर बात शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर की जाए, शुरुआत में जब इस टीम के अनाउंसमेंट हुई थी शुभमन गिल पर भी कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे। सोशल मीडिया पर एक धड़ा ऐसा था जो लगातार ये कह रहा था कि शुभमन गिल को आखिर कप्तानी क्यों दी गई, उससे बेहतर खिलाड़ी हैं, जिसमें केएल राहुल और ऋषभ पंत का नाम सामने आया था कि इन खिलाड़ियों को कप्तानी दी जानी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या शुभमन गिल को चुने जाना बेहतर विकल्प था? सचिन तेंदुलकर एक बात कहा करते थे कि अगर आपकी जो आलोचनाएं हैं, तमाम आलोचनाओं का जवाब अपने बल्ले से दें, आप अपने परफॉर्मेंस से दें। वो काम शुभमन गिल ने करके दिखाया, वो काम रविंद्र जडेजा ने करके दिखाया। इन दो खिलाड़ियों पर सवाल थे। पिछले टेस्ट मैच में तो जडेजा पर सवाल थे कि उनको टीम से बाहर करो, अब उनकी जगह पर कुलदीप यादव को लाओ, लेकिन जडेजा ने ऐसे समय में माकूल जवाब दिया। शुभमन गिल की आपने बात की, बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि शुभमन गिल पर यह सवाल उठ रहे थे कि भाई सेना देशों में जाकर उनका परफॉर्मेंस तो 20 से भी नीचे का औसत है। ऐसे खिलाड़ी को आप जो बल्लेबाजी में स्ट्रगल कर रहा हो उसको आप कप्तान कैसे बना सकते हैं? लेकिन वो तब तक शुभमन गिल चुप रहे और उन्होंने बल्ले से इसका माकूल जवाब दिया। फील्डिंग बहुत शानदार की। और अभी देखिए, विराट और रोहित ने बहुत लंबा सफर तय किया था कप्तानी का, उनसे तुलना करना शुभमन गिल का बिल्कुल न्यायोचित नहीं होगा। एक टेस्ट मैच का तजुर्बा है उनके पास, अब दूसरा टेस्ट मैच है, यहां पर भी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, आकाशदीप को भरोसा दिलाया कि आप हमारे बेस्ट बॉलर हैं, तो उन्होंने जो है 2 विकेट चटकाकर, बैक टू बैक 2 विकेट चटकाकर, वो भी बेन डकेट का विकेट जो बहुमूल्य विकेट है, वो विकेट चटकाकर उन्होंने भारत की बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। सिराज बड़ी लय में दिख रहे हैं और शायद यही मनोबल, भारत के बढ़े हुए मनोबल का नतीजा है कि भारत ने एक भी कैच स्लिप पे नहीं टपकाया। और शुभमन गिल का तो अद्भुत कैच था जो उन्होंने पकड़ा है। तो मैं तो कहूंगा कि जब आपका स्थितियां अनुकूल होती हैं आपके, और जब आप कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, कप्तान अच्छा परफॉर्मेंस करता है, तो उसका पूरी टीम पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। और कप्तानी मैं समझता हूं इस वक्त विराट और रोहित से उनकी तुलना ना कीजिए। उन्होंने कई फैसले बड़े किए। खुद को स्लिप पर लाना बतौर कप्तान ये बड़ा फैसला था। क्या मैं पूछता हूं कि विराट कोहली वनडे क्रिकेट में क्या बतौर कप्तान लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग नहीं करते थे? क्या उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी फील्ड नहीं सजाया करते थे? ये सब जो है एक टीम वर्क है। और मुझे उनकी बहुत अच्छी बात लगी जब टीम जब यहां से रवाना हुई थी, उन्होंने कहा जब मैं कप्तानी करूंगा तो कप्तानी के दौरान जब मेरी बल्लेबाजी आएगी तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं कप्तान हूं। ये बहुत बड़ी बात है, ये उनकी विनम्रता को दिखाती है। बस ये है कि अब अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से, जिस तरह से वनडे क्रिकेट में बतौर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पूरी टीम का दिल जीता, मुझे लगता है ये भी पूरी टीम का दिल जीत रहे हैं। और अगर भारत जीत जाता है तब तो फिर सोने पे सुहागा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर मनोज जी, अगर भारत जीत जाता तो ये सोने पर सुहागा होगा। लेकिन भारत की जीत को लेकर बात की जाए थोड़ी सी यहाँ पर मनोज जी, तो ये राह कितनी मुश्किलों भरी रहने वाली है जीत को लेकर, अगर खास तौर पर बात की जाए तो? क्योंकि लगातार जिस तरीके से मुकाबला अभी चल रहा है, इसको लेकर कई जानकारों का यह भी कहना है कि यहाँ से इस मुकाबले का निर्णय निकल पाए थोड़ा मुश्किल है ये। नहीं, देखिए, मुश्किल तभी हो सकता है जो चौथे दिन और 5वें दिन जो बारिश की भविष्यवाणी की गई है। अगर बारिश होती है तो वाकई जो विशेषज्ञ कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन आप परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें, जो पहले दिन का जो भारत की गेंदबाजी थी, क्योंकि 20 विकेट चटकाना सबसे बड़ी चुनौती है। आपने रन बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है, गेंदबाजों का काम आपने आसान कर दिया। अब गेंदबाजों का काम जो है फील्डर भी आसान करें तो और अच्छा होगा। पहले दिन तो भाई उन्होंने बहुत अच्छे काम को अंजाम दिया, तो यही काम सिलसिला अगर जारी रहेगा, मेरे ख्याल से विशेषज्ञ शायद इसलिए कहते हैं कि कुलदीप यादव नहीं है, बुमराह नहीं है, तो कैसे जीतोगे मैच? भाई वाशिंगटन सुंदर भी मैच विनर हैं, उन्होंने भी आपको मैच जिताए हैं। जब जब उन पर भरोसा किया है, उन्होंने 11-11 विकेट चटकाए हैं एक मैच में। तो आप कैसे डिनाई कर सकते हैं, या किस तरह की आप सवालिया निशान लगा सकते हैं भारत के प्रदर्शन पर? लॉजिकली देखा जाए तो भारत को जीतना चाहिए ये मैच, क्योंकि 20 विकेट चटकाना बड़ी चुनौती है। सबसे पहले आप हैरी ब्रुक और जो है जो रूट, इनके विकेट चटकाएं, जो सबसे बड़ा रोड़ा है, और उसके बाद 200 सवा 200 के अंदर आप टीम को आउट करें, फॉलो ऑन दें, तो मेरे ख्याल सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा और आप इस मैच को जीतकर लॉर्ड्स में 1-1 के स्कोर के साथ जाएंगे। जी, दूसरी ओर मनोज जी, अगर नीतीश कुमार रेड्डी और प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर बात की जाए, इन दोनों खिलाड़ियों को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इनकी बॉलिंग पर भी भरोसा जो है किया जा सकता है? क्या इनके बदौलत जो है ये मुकाबला जीत की ओर ले जाया जा सकता है? प्रसिद्ध कृष्णा पर तो जरूर आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा जो है यहाँ विकेट पर कई बार असमतल उछाल है, कई बार गेंद जो है अनपेक्षित रूप से ऊपर उठ जाती है। तो वो क्योंकि गेंद को पटकते हैं, गेंद को बाउंस करने में उनको महारत हासिल है,
तो पिछले मैच में भी बेशक उनकी गेंदबाजी उस लेवल की नहीं थी जिसके लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने विकेट चटकाए हैं। विकेट टेकिंग बॉलर है वो, तो बेशक रन पड़वाते हैं लेकिन विकेट भी चटकाते हैं। बाकी नीतीश रेड्डी पर मैं समझता हूं बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा सा मुझे शुभमन गिल की कप्तानी पर भी एक छोटा सा सवाल जरूर मुझे उठा था, जब उन्होंने खेल खत्म होने के समय थोड़ा पहले नीतीश रेड्डी को वो गेंदबाजी मोर्चे पर ले आए थे। मुझे लगता है नीतीश रेड्डी को मोर्चे पर लाने से कहीं बेहतर है कि आप अपने स्पिनर्स पर भरोसा करें। उनका इस्तेमाल तभी करें जब गेंदबाज थक गए हों या कोई विकल्प ना हो, तब आप उनकी गेंदबाजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैच विनर तो वो कम से कम गेंदबाजी में नहीं है। हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा पर मेरा भरोसा है, मैं दाव खेलना चाहूंगा, वो भी बर्मिंघम की पिच पर, जो कि जहां उछाल है और उछाल का वो अच्छा फायदा उठाते हैं। और इसी उछाल के दम पर उन्होंने पिछली बार भी जो 3 विकेट चटकाए थे, उसमें उनकी उछाल का, शॉर्ट पे डिलीवरीज का बहुत बड़ा हाथ था। जी, दूसरी ओर मनोज जी, जिस तरीके से अगर इंग्लैंड के बल्लेबाजी को लेकर बात करें तो जो बेसबॉल रणनीति है उसकी चर्चा बड़ी हो रही थी, लेकिन जैसे ही 3 विकेट इंग्लैंड के गिरे तो यहां पर जो बैटिंग यूनिट थी इंग्लैंड की वो फेल होती हुई नजर आई है भारतीय गेंदबाजों के आगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो बेसबॉल के अंदाज में अपने अड़ियल रवैये पर अटके रहते तो निश्चित तौर पर जो स्टंप्स के समय जो है 3 विकेट नहीं 5 विकेट गिर गए होते हैं उनके। एक तो बड़ी जोरदार अपील भी हुई थी जिसमें बाल बचे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि यहाँ बल्लेबाजी उनकी स्ट्रांग है, उसको हल्के में हम बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और हमें गेंदबाजी अपनी इसी गेंदबाजी को मेंटेन करना चाहिए। फील्डर से अच्छा सहयोग मिलना चाहिए, ना सिर्फ स्लिप कॉर्डन पर बल्कि अन्य स्थलों पर भी, अन्य पोजीशंस है वहां पर भी हमें अच्छी फील्डिंग करनी होगी। और मैं समझता हूं कि जब दोनों स्पिनर्स आएंगे तो फिर आप यकीनन आपको एक अलग ही तरह के वाशिंगटन सुंदर दिखाई देंगे, अलग ही तरह के जडेजा दिखाई देंगे। अब उनके पास देखिए रिवर्स स्वीप करने की जो कला थी, जो पिछली बार बेन डकेट ने जडेजा पर कई रिवर्स स्वीप लगाकर वो रफ पैच का इस्तेमाल का फायदा ही नहीं उनको होने दिया। मुझे लगता है अब ऐसी स्थिति शायद नहीं आए। भारत में जो भारतीय टीम प्रबंधन के जो कदम है उस पर हमें भरोसा करना चाहिए। यही गौतम गंभीर थे जिन पर सवालिया निशान लगा था कि आपने नीतीश रेड्डी को क्यों खिलाया, जिनका 24 का औसत था महज डोमेस्टिक क्रिकेट में, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी बनाई। उसी खिलाड़ी पर भरोसा किया तो उन्होंने सेंचुरी बनाई। अब यहाँ भरोसा किया आकाशदीप पर। हर कोई कह रहा था अर्शदीप को आना चाहिए बुमराह की जगह पर, लेकिन उन्होंने आकाशदीप, क्योंकि जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते हैं निचले क्रम में, जिन्होंने गाबा ब्रिस्बेन पे 31 रन की पारी भी खेली थी, उस खिलाड़ी ने भी यहाँ पर टीम की बल्ले की 2 गेंदों पर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटका कर दिए। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे टीम प्रबंधन ने गलतियां की हैं? आलोचनाएं तो बहुत हुई है, मैं भी आलोचना करने वालों में एक था। मैं तो चाहता हूं कि मैंने जो कुछ कहा वो सब गलत साबित हो और जो कुछ टीम प्रबंधन कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। और इसी तर्ज पर आगे भी आकाशदीप और सिराज गेंदबाजी इसी क्रम में करते रहे, प्रसिद्ध कृष्णा से साथ मिलता रहे। और दोनों स्पिनर्स तो हैं ही जो कि गेंद की टर्न हो रही है, जिस तरह से जो रूट ने गेंद को घुमाया है, टर्न कराया है, उससे भारतीय स्पिनर्स की उम्मीदें भी जग गई हैं। बिल्कुल मनोज जी, जाहिर तौर पर देखना बड़ा दिलचस्प होगा मुकाबला, आगे चलकर क्या मोड़ लेता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।